नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत चैनल पर। हम पिछले 2 दिनों से यूजीसी नेट कोड 73 का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जो तीसरा यूनिट है हमारा ज्योतिष इकाई, उस पे नक्षत्र परिचय के विषय में विचार कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, नक्षत्र परिचय के बारे में और भी कुछ जानते हैं। तो परिशिष्ट के रूप में हमने तिथि के बारे में भी उधर अध्ययन किया था। और तिथि का कुछ संज्ञांतरम, तिथि नाम संज्ञांतरम आज इसको देखेंगे हम। तो कहा गया है कि वृद्धिश्चाथ सुमंगलाथ, सुमंगला या नहीं है, सुमंगलाथ सबला प्रोक्ता खला श्रीमती, ये भी प्रोक्ता है। कीर्तिर्मित्रपदा तथा बलवती तूक्राक्रमा धर्मिणी नंदाख्या हि यशोवती जयकरी क्रूरा हि सौम्या तिथिर नामना तुल्यफलाक्रमात् प्रतिपदो दर्शत्वमासंज्ञकः। इस प्रकार जो तिथि का अलग अलग नाम है, तो परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। खला इत्यनेन का इत्यनेन विवक्षितः, विवक्षिता तिथि का भवति, इस प्रकार से। तो इसको आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। उसका पृथक नाम भी दिया हुआ है नीचे, देखते हैं चलिए। तिथि नाम क्रमशः वृद्धिश्चाथ सुमंगला, सबसे पहला है वृद्धि, प्रतिपद प्रति का नाम है वृद्धि। उसके बाद आता है सुमंगला, तृतीया का है सबला, चतुर्थी का है खला, पंचमी का है श्रीपति। वृद्धिश्चाथ सुमंगलाथ सबला प्रोक्ता खला श्रीमती। उसके बाद षष्ठी का है कीर्ति, कीर्तिर्मित्रपदा तथा बलवती दुर्ग्राक्रमात् धर्मिणी नंदाख्या हि यशोवती जयकरी क्रूरा ही सौम्या तिथि। समय होता है पूर्णिमा, और जो अमावस्या है उसको दर्शा बोलते हैं। तो इस प्रकार ये तिथि का क्या है, कुछ अलग अलग नाम है। इसको कंठस्थ कर लीजिए। और आगे प्रभु वो संवत्सर नामानी, तो संवत्सर का नाम भी पूछा गया था एक बार, तो इसलिए संवत्सर का नाम भी इम्पोर्टेंट होता है। और क्योंकि हम अभी संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, तो संवत्सर का नाम हमको मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि संकल्प वाक्य में भी संवत्सर का नाम उपयुक्त होता है। तो ये एक जानने का विषय है, अनिवार्यतया ये विषय ज्ञात होना चाहिए हमको। तो श्लोक है प्रभो विव शुक्ल प्रमोदोथ प्रजापति ही। तो 60 संवत्सर है, आपको मालूम ही होगा। उसका नाम क्रमशः है प्रभवो विभव शुक्ल प्रमोदोथ प्रजापति ही, अंगिरा श्रीमुखो भावो युवा धाता तथैव च, ईश्वरो बहुधान्यश्च प्रमाथि विक्रमो वृषः, चित्रभानुः सुभानुश्च तारणः पार्थिवो व्ययः, सर्वजित् सर्वधारी च विरोधी विकृतिः खरः, नन्दनो विजयश्चैव जयो मन्मथ दुर्मुखौ हेमलम्बी विलम्बी च विकारी शार्वरी प्लवः, शुभकृत् शोभनक्रोधी विश्वावसुपराभवौ। प्लवंगः कीलकः सौम्यः साधारणविरोधकृत्, परिधावी प्रमादी च आनन्दो राक्षसो नलः, पिङ्गलः कालयुक्तश्च सिद्धार्थी रौद्रदुर्मतिः। रौद्रदुर्मति एक एक समस्त पद है, इसको जोड़ना चाहिए। रौद्रदुर्मति दुन्दुभिरुचिरोद्गारी रक्ताक्षी क्रोधनः क्षयः। तो इस प्रकार ये 60 संवत हो गए। उसी प्रकार विषकुंभा योग का नाम भी प्रश्न परीक्षा में पूछे नहीं गए, पर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट विषय है। तो इसको भी देख लीजिए। विषकुंभ प्रीतिरायुष्मान सौभाग्य शोभनस्तथा अतिगंड सुकर्मा च धृतिः शूलस्तथैव च, गंडो वृद्धिर्ध्रुवश्चैव व्याघातो हर्षणस्तथा, वज्रसिद्धिर्व्यतिपातो वरीयान् परिघः शिवः, सिद्धः साध्यः शुभः शुक्ल ब्रह्मा ऐन्द्रोऽथ वै धृतिः।
सप्तविंशति योगास्युन्नामातुल्य फलप्रदाः। तो विषकुंभादि योग टोटल कितना है? सप्तविंशति अर्थात 27 टोटल योग है। उसके बाद आता है आनंद आदि योग। ये भी एक इम्पोर्टेंट योग है। तो कहा गया है आनंदः कालदण्डश्च धूम्राक्षश्च प्रजापतिः सौम्यो ध्वांशो ध्वजश्चापि श्रीवत्सो वज्रमुद् मुद्गरः। शायद मुद्गरः होगा। छत्रं मित्रमासनाख्यं पद्माख्यं मानसाख्यं छत्रं मित्रमानसाख्यं पद्माख्यं लुम्बकस्तथा मृत्युकाणश्च सिद्धिश्चाथ शुभो मृतः मूसलं गदमातङ्ग राक्षसश्च सरः स्थिरः वर्धनश्चेति योगासु नाम्ना तुल्यफलप्रदाः। तो छंदो हो गए, थोड़ा मिलाइए। वर्धमानश्चेति योगाः। हाँ ठीक है, ठीक है। वर्धमानश्चेति योगाः नाम तुल्यफलप्रदाः। हाँ ठीक है। तो ये हो गए आनंद आदि योग। उसके बाद करण भी इम्पोर्टेंट होता है। श्लोक है भवन् च बालवन् चैव कौलवं तैतिलं गरं वणिजं विष्टिमित्याहुः करणानि महर्षयः। पहला वाला है भवम, दूसरा है बालवम, तीसरा है कौलवम, तैतिलम, माचा गरम, अणिजम और विष्टि। उसके बाद शकुनी, चतुष्पाद, नाग, अर्कमिश्र। ये 11 करण हो गए। इसके बाद करणानाम स्वामिनः। ये भी इम्पोर्टेंट होता है। इंद्रो ब्रह्मा मित्रनाम आर्यमा भूः श्रीः कीनासश्चेति तिथ्यर्थनाथाः कल्युक्षाख्यौ सर्पवायु तथैव ये चत्वारस्ते स्थिराणाम चतुर्णाम। तो इसमें कर्ण का स्वामी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला है भवम। भवम का स्वामी हो गया इंद्र। इंद्रो लिखा ही हुआ है, इंद्रो ब्रह्मा मित्र नाम आदि मातु इंद्र। उसके बाद दूसरा है बालवम। ब्रह्मा मां नहीं है ये, ब्रह्मा है, इंद्रो ब्रह्मा। उसके बाद एक मिनट दोस्तों। उसके बाद तीसरा है कौलवम। कौलवम का स्वामी है मित्र। मित्र का अर्थ है सूर्य। और उसके बाद चौथा है तैतिलम। तैतिलम का स्वामी भी सूर्य ही होता है, अर्यमन। उसके बाद भूहु, अर्यमा भूहु। इस प्रकार है। तो गरम, गर कर्ण का स्वामी होता है भू मतलब पृथ्वी। उसके बाद वणिजः, वणिजम, वणिजम का स्वामी होता है श्री ही अर्थात लक्ष्मी। उसके बाद विष्टि, विष्टि का स्वामी है आ, यमः। कीनाशः इत्युक्तम्। कीनाश का अर्थ है यमः। और विष्टि का दूसरा भी नाम है, तो इसको ज्ञात कर लीजिए। हाँ, विष्टि का दूसरा भी नाम है। विष्टि का दूसरा नाम होता है भद्रा। भद्रा भी एक पर कर्ण, कर्ण में ही भद्रा भी है। भद्रा बोलकर विष्टि, विष्टि को कहा गया है। तो इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद तो शकुनी, शकुनी का है कली, कलयुग शाख्यो कली मतलब कलियुग। उसके बाद चतुष्पाद, चतुष्पाद चतुष्पद का है रुद्र। उक्षा उक्षा उक्षाख्या मतलब रुद्र। उसके बाद नाग मतलब सर्प। और किम स्तुभा का स्वामी है वायु। तो इस प्रकार उन्दो ब्रह्मा मित्र नाम आर्य महाभु श्री की नाशश्चेति तीर्थनाथा कल्युक्षाख्यो सर्पवायु तथैव ये चत्वारस्ते स्थिराणाम चतुर्णाम। इस प्रकार कर्ण का स्वामी को कंठस्थ कर दीजिए। आगे चलते हैं। उसके बाद अभी नक्षत्र परिचय है। तो पहला टॉपिक है, वो टॉपिक लगभग समाप्त हो गया। नक्षत्र परिचय में प्रायशः जो ध्रुव संज्ञक नक्षत्र होता है या नक्षत्र का स्वामी या नक्षत्र का जो ग्रह ग्रह ग्रहाधिपत्य, और इस प्रकार प्रश्न बने हैं अभी तक। तो इस बार तो चरणाक्षर से भी प्रश्न बने थे, और अभी अंधोलोचन सुलोचन से भी प्रश्न बन सकते हैं।
हम बाद में देखेंगे कि प्रश्न कैसा कैसा बना था। अभी के लिए नक्षत्र परिचय के लिए परिचय इतना ही देखेंगे हम। अब दूसरा टॉपिक है ज्योतिष इकाई में, वो है राशि परिचय। तो राशि परिचय से भी प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत करेंगे इसका। राशि परिचय, हाँ, राशय। तो 12 राशि है, आपको मालूम ही होगा। तो श्लोक है, मेषो वृषोथमथ मिथुनम कर्कटः सिंह कन्यके तुला च वृश्चिको धन्वी मकरः कुंभ मीनौ। और राशि का अधिपति से जो परस्परम मेल है था, इस प्रकार प्रश्न बनते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, राष्ट्राधिपति ही कहा गया है। सिंहस्याधिपति ही सूर्य, कर्कशेषस्तु चंद्रमा। अर्थात सिंह का सिंह का जो अधिपति है वो सूर्य है। सूर्य है। और कर्कट राशि का जो अधिपति है वो चंद्रमा है। कर्कशेषस्तु चंद्रमा। मेष वृश्चिक भौम। श्लोक भी बहुत आसान ही है। मेष और वृश्चिक राशि का जो अधिपति है वो है भौम, स्वामी। कन्या मिथुन और बुधः, कन्या और मिथुन राशि का बुध स्वामी। धनु मीनाधिपो जीव, धनु और मीन राशि का स्वामी है जीव, मतलब बृहस्पति। तो पर्यायवाची शब्द पूछ सकते हैं। जीव इत्यनेन कः गः बृहस्पतिः। वह पूछा गया था, कुजः कुजः और आरः। भौम इति ग्रहेण किं भक्षितम्। इस वक्त आरः, 1 मिनट, आरः और कुजः, हाँ, वक्रः या फिर जीवः। और इस प्रकार पूछेंगे तो दोनों करेक्ट हो जाएगा। जीवः। और भी पूछते हैं, तमः। इससे बड़ा प्रश्न पूछते हैं। और ए बी करेक्ट है या बी सी करेक्ट है, इस प्रकार और उत्तर देना होता है। तो उसको छोड़ दीजिए अभी। धनु मीनाधिपो जीवः, जीवः मतलब बृहस्पति। शनि, शनि रे मकर कुंभयो हो, मकर और कुंभ का जो स्वामी है वो शनि है। शुक्रस्तु स्वामी विज्ञो तुलायाश्च वृषश, तुला और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है शुक्र। और कन्या राहु गृहम प्रोक्तम केतुर्वेशमतु मीनभम, मीनभम राहु का जो घर मतलब स्वामी, स्वामी कन्या है। और केतु का जो है वो मीनभम, मीन राशि का जो स्वामी क्या है, स्वामी मीन का जीव बृहस्पति। तो और भी वही केतु का भी, केतु राशि का भी है। तो इस प्रकार ये राशि और राशि का अधिपति हो गया। इससे आगे स्पष्टार्थम तालिका भी दिया हुआ है, ग्रह और उसका जो राशि, सूर्य का सिंह, सिंह राशि का सूर्य, सूर्य जो अधिपति है, कर्कट का चंद्रमा होता है। मेष और वृश्चिक ये संख्या एक है, मेष पहला राशि होता है और 8वां राशि वृश्चिक, उसका मंगल। और मिथुन और कन्या का बुध, धनु और मीन का गुरु, वृष और तुला का शुक्र और मकर और कुंभ का शनि। हम्म। इसके बाद ग्रहाणाम उच्च नीच विचार, मतलब कौन ग्रह उच्च होता है और कौन ग्रह नीच होता है, इसको हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज क्योंकि अभी ग्रह का उच्च नीच विचार आएगा, उसके बाद उसमें जो अंश है, मतलब किस अंश में उच्च होता है किस अंश में नीच होता है, इसको भी बता रहा है। तो इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको हम कल देखते हैं। तो कल द्वादश भावादि संख्या इस प्रकार देखेंगे हम। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय श्री राम।